हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोलॉजी का क्लासेज। मैं हूँ ऋचा श्रीवास्तव। मैं आपका क्लास 9th का जो टिश्यू चैप्टर है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिसमें मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हुई हैं, जैसे टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू कितने तरीके के होते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। प्लांट टिश्यू वैसे आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आज मैं आपका एनिमल टिश्यू एक्सप्लेन करूंगी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें आपको खुद की ही बॉडी के बारे में पढ़ना है, जो कि आपकी बॉडी में किस किस टाइप के टिश्यूज पाए जाते हैं और हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो किन किन टाइप के टिश्यूज से मिलकर के बने होते हैं। यही सारा इस टॉपिक में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनिमल टिश्यू होते कितने टाइप के हैं और एनिमल टिश्यू होता क्या है। हमारी बॉडी जिस टाइप के टिश्यू से मिलकर के बनी है, या एनिमल्स की बॉडी जिस टाइप के टिश्यू से मिलकर के बनी हुई है, उसे क्या बोलते हैं? एनिमल टिश्यू, ठीक है। तो जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं हमारे, वो अलग अलग टाइप के टिश्यूज उनको बनाने का काम करते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो 4 टाइप के टिश्यूज हैं जो कि हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट को बनाते हैं। पहला कौन सा टिश्यू है? इपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। इपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है मस्कुलर टिश्यू और चौथा है नर्वस टिश्यू, ठीक है। आपको नाम से ही ज्यादातर चीजें पता चल जाएंगी। इपिथेलियल टिश्यू, ये इपिथेलियल टिश्यू प्लांट में भी थे, इपिथेलियम था जो कि प्रोटेक्टिव कवरिंग के रूप में पाया जा रहा था। तो इस तरीके से ये भी हमारी बॉडी में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, मतलब जो भी बॉडी ऑर्गन्स हैं उनकी आउटर कवरिंग को बनाने का काम किसका है? इपिथेलियल टिश्यू का। कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू यानी कि दो ऑर्गन्स को कनेक्ट करेगा या दो रीजन को कनेक्ट करने का काम करता है, तो इसलिए इसे बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा है मस्कुलर टिश्यू, हमारी मसल्स को बनाने का काम इसका है, तो इसे मस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। और नर्वस टिश्यू जो है वो हमारे नर्वस सिस्टम को बनाने का काम करते हैं। इस तरीके से ये 4 टाइप के जो टिश्यूज हैं वे ये हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स को बनाने का काम करते हैं, ठीक है। तो आज का पहला टॉपिक जो है वो है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जो है वो मैंने पहले ही बता दिया कि ये प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जो भी हमारी बॉडी बनी हुई है उसमें आउटर लेयर जो भी होगी तो वो किस चीज की बनी होगी? इपिथेलियल टिश्यू की। और ये टिश्यू क्योंकि आउटर कवरिंग बना रहे हैं, तो जो भी मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होगा उस पर भी कंप्लीट निगरानी किसकी होगी? इन्हीं टिश्यूज की होगी। तो इनका दो फंक्शन मेन हो गया कि ये पहले तो हमारी बॉडी की प्रोटेक्टिव कवरिंग होती हैं, और दूसरा क्या होता है, ये जो भी ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस हो रही है, क्योंकि आउटर लेयर है तो उसी आउटर लेयर से बॉडी में कुछ भी चीजें आएगी या कोई भी चीज बाहर जाएगी तो उसमें इसी का इम्पोर्टेंट रोल होगा। तो इस तरीके से इपिथेलियल टिश्यू जो है वो क्या करते हैं? बॉडी को प्रोटेक्टिव कवरिंग के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन में ये हेल्प करते हैं, ठीक है। अब अगर इनके स्ट्रक्चर को देखा जाए तो 4 टाइप के टिश्यूज ये इपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। पहला जो इपिथेलियल टिश्यू है वो है पहला जो एपिथेलियल टिश्यू है वो है सिंपल स्क्वैमस। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। दूसरा क्या होता है? कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट क्या है? क्यूबॉइडल। और फोर्थ है ग्रैंडुलर। तो ये 4 टाइप के एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। ये 4 टाइप के जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं इनका अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे जो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की बात अगर हम करें तो ये कितने टाइप का होगा? ये भी कई टाइप के होते हैं। जैसे स्ट्रिएटेड जो स्क्वैमस एपिथेलियम होते हैं उनमें स्ट्रिप्स दिखाई देती हैं, लेयर्स दिखाई देती हैं। तो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की सेल जो होती है वो फ्लैट होती है, ठीक है, और बहुत ही पतली होती है, ठीक है। जब भी आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये बहुत पतली लेयर से बना होता है, यानी कि ये जो सेल्स होती हैं बहुत पतली पतली सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं।
और ये पतली सेल्स होने की वजह से आसानी से कोई भी चीज का अगर ट्रांसपोर्टेशन होना है तो उसमें ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। ठीक है, ये किन किन चीजों को बनाने का काम करती हैं, यानी कि हमारे किन किन ऑर्गन्स को बना रही हैं। तो सबसे पहले तो ये हमारे माउथ की जो लाइनिंग होती है उसको बनाने का काम करती है। ठीक है, माउथ की लाइनिंग कौन बनाएगा? सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम। दूसरा, ये किडनी ट्यूबुल्स को भी बनाने का काम करती हैं। ठीक है, तो माउथ लाइनिंग, हमारी माउथ के अंदर जो लाइनिंग प्रेजेंट है, जो एक चिकना सा लेयर दिखाई देता है हमारी माउथ के अंदर, वो लाइनिंग जो बनाता है वो कौन बनाता है? यही सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। दूसरा, ये किडनी ट्यूबुल्स को भी बनाने का काम करती हैं। तीसरा, ये और क्या करती हैं? ब्लड वेसल्स को भी बनाने का काम करती हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में जो टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं वो मूवमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं, यानी कि जो भी हमारी बॉडी में मूवमेंट हो रहा है, जैसे हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो ब्रीदिंग जब भी होती है तो उसमें आपको ये फील होता होगा कि हम सांस ले रहे हैं, तो क्या हुआ? हमारा डायफ्राम क्या हुआ? नीचे के डायरेक्शन में मूव किया, जिससे कि चेस्ट कैविटी क्या होगी, उसका जो डायमीटर है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो चेस्ट कैविटी के एरिया को इंक्रीज करने में किसका इंपॉर्टेंट रोल है? डायफ्राम का। तो ये डायफ्राम हमारे बॉडी में इनहेल की जो प्रोसेस हो रही है या एक्सहेल की जो प्रोसेस हो रही है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी कि ऑक्सीजन के अपटेक होने में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो ये एक तरीके का क्या हो गया? मूवमेंट हो गया। तो जो भी टिश्यूज हैं हमारी बॉडी में वो कहीं ना कहीं मूवमेंट में भी इन्वॉल्व होती है। जैसे ब्रीदिंग की जब प्रोसेस हो रही है तो चेस्ट हमारा मूव कर रहा है, ये हमें पता चलता है। ठीक है, अब वो ऑक्सीजन जब हमारी बॉडी में गया तो वो पहले कहाँ पहुंचता है? हमारे लंग्स में। ठीक है, लंग्स में पहुंचने के बाद वो क्या करता है? हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है उस ऑक्सीजन को सर्कुलेट करने का काम करता है। इस तरीके से हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन क्या होता है? फैल जाता है। लेकिन वही ब्लड या ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? हमारी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल होता है उनको भी बाहर लाने का काम करते हैं। ठीक है, वो वेस्ट मटेरियल हमारे लंग्स तक पहुंचेगा और कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में वो क्या होता है? बाहर रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो मूवमेंट हो रहा है वो टिश्यूज की वजह से ही हो रहा है। ठीक है, और उसमें कहीं ना कहीं ये चारों टिश्यूज में से कोई एक टिश्यू इन्वॉल्व होगा। तो अब ये जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है ये क्या करते हैं? ये लाइनिंग, माउथ की लाइनिंग बनाने का काम किए, साथ में ये ट्रांसपोर्टेशन या जो भी चीजें हमारी बॉडी में एक्सचेंज हो रही हैं उस एक्सचेंज की प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। दूसरा क्या है? कॉलमनर एपिथेलियम। अब देखो, हमारी स्किन को भी बनाने का काम किसका है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का। ठीक है, तो स्किन हमारी कई लेयर से बनी होती है, कोई एक लेयर से नहीं बनी होती, क्योंकि अगर स्किन हमारी पतली होती, एक ही लेयर से बनी होती, तो क्या होता? उसमें डैमेज होने के कंडीशंस ज्यादा हो जाते। इसलिए हमारा जो स्किन होता है वो कई लेयर से मिलकर के बना होता है, और वो जो लेयर्स होती हैं वो स्ट्रिप्ड फॉर्म में अरेंज होती हैं, मतलब एक अरेंजमेंट उनका जो होता है वो एक सीक्वेंस में होता है। ठीक है, तो वो सीक्वेंस में अरेंज होने की वजह से उन्हें क्या बोला जाता है? स्ट्रिएटेड मसल्स, स्ट्रिएटेड स्क्वैमस इपिथेलियम। ठीक है, तो स्क्वैमस एपिथेलियम का ही एक टाइप क्या हो गया? स्ट्रिएटेड स्क्वैमस एपिथेलियम, यानी कि हमारी स्किन जो है वो कई लेयर से बनी होती है और ये कई पैसेज के फॉर्म में यानी कि सीक्वेंस में ये अरेंज होते हैं। सीक्वेंस में अरेंज होने की वजह से ये स्ट्रिप के फॉर्म में दिखाई देती है और इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? स्ट्रिएटेड स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, दूसरा क्या है? कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू जो होते हैं वो कॉलम लाइक होते हैं। कॉलम लाइक का मतलब क्या हुआ? कि इनमें जो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है और सेक्रीशन की प्रोसेस है वो इनमें ज्यादा होगी। जैसे जहां पर भी एब्जॉर्प्शन और सेक्रीशन की प्रोसेस हो रही है, मतलब वहां पर कौन प्रेजेंट हुआ? कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, अब ये एब्जॉर्प्शन और सेक्रीशन की प्रोसेस क्या हुआ? जैसे हमारा इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग होती है वो ज्यादातर एब्जॉर्प्शन और सेक्रीशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है,
क्यों? क्योंकि जो भी हमारी बॉडी में जो भी चीजें अपटेक की गई, यानी कि जो भी फूड मटेरियल हमने अपटेक किया, वो फूड मटेरियल क्या होगा, धीरे धीरे डाइजेस्ट होगा, और डाइजेस्ट हो करके जो वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ पहुंचता है, इंटेस्टाइन में। ठीक है, और वहां से फिर इंटेस्टाइन के थ्रू वो वेस्ट मटेरियल एनल के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो कॉलमनर एपिथेलियम है ये उसी इंटेस्टाइन की लाइनिंग को बनाने का काम करते हैं, जिससे एब्जॉर्प्शन और सेक्रेशन आसानी से हो सके। ठीक है, फिर है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। ये एक चीज और इसमें रह गई, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू जो है ये कहीं कहीं पर सीलिएटेड फॉर्म में भी दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, यानी कि जब हम रेस्पिरेशन यानी कि ब्रीदिंग किए, वो ऑक्सीजन एंटर किया, लेकिन जब हम ऑक्सीजन अपटेक किए तो उसके साथ साथ कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी जाते हैं। ठीक है, तो उन डस्ट पार्टिकल्स को हमारी बॉडी में एंट्री से रोकने के लिए एक सीलिएटेड लेयर पाई जाती है। ठीक है, जैसे ये हमारा ट्रैक्ट हो गया रेस्पिरेटरी, तो यहाँ पर इस तरीके से हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। ठीक है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर में वही वो डस्ट पार्टिकल जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर हमारी बॉडी में एंट्री नहीं कर पाता है, तो इससे हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड होता है। तो इसीलिए ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, और इसको बनाने का काम किसका है, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू का। ठीक है, तो यानी कि जो सीलिएटेड टिश्यूज होती हैं वो किस में कौन कन्वर्ट होता है उनमें, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू सीलिएटेड में कन्वर्ट होकर के वो सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। क्यूब लाइक सेल्स जहां पर भी दिखाई देंगी, इस तरीके की सेल्स, ये क्यूब लाइक सेल्स जहां पर भी दिखाई देंगी इन्हें क्या बोला जाएगा, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। ये क्या करती हैं, ये हमारी बॉडी में जो भी एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस हो रही है या जहां पर भी प्रोटेक्शन की प्रोसेस होगी, वो जाहिर सी बात है एपिथेलियल टिश्यू है तो इसका प्रोटेक्शन में इंपॉर्टेंट रोल होगा। तो ये टिश्यू क्या करती हैं, प्रोटेक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, यानी कि हमारी बॉडी में बहुत सारी लाइनिंग को बनाने का काम ये करती हैं। ठीक है, तो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू का मेन फंक्शन यही होगा कि ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, और जो भी चीजें एब्जॉर्ब की जा रही हैं उसमें भी किस तरीके से एक्सचेंज हो रहा है और क्या क्या मटेरियल एंट्री कर रहा है उस पर भी ये ध्यान देती हैं। नेक्स्ट क्या है साथ में ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू जो है ये सेक्रीशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, यानी कि जहां पर भी सेक्रीशन होगा वहां पर ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। फिर क्या है, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू, ये ग्लैंड्स को बनाने का काम करती हैं। ग्लैंड्स को बना करके ये वहां पर जो भी ग्लैंड्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है उनसे क्या सेक्रेट होता है, हार्मोन। ठीक है, तो हमारी बॉडी में हार्मोन के सेक्रेशन में ग्लैंड्स का इंपॉर्टेंट रोल है, और उन्हीं ग्लैंड्स को बनाने का काम किसका है, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू का। क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू किन किन चीजों को बनाता है, पहला तो सैलिवरी ग्लैंड हो गया, और दूसरा है किडनी ट्यूबुल को बनाने का काम भी इसी का है। ठीक है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन का नाम मैंने लिया था, तो जहां पर भी एब्जॉर्प्शन या एक्सक्रीशन या सेक्रीशन की बात होगी तो वो सेक्रीट करने का काम ट्यूबुल्स के थ्रू ही होता है। आगे चल के जब आप लाइफ प्रोसेसेस पढ़ेंगे क्लास 10th में तो उसमें ये सारी चीजें दी हुई हैं कि सेक्रीशन किस तरीके से होता है, ट्यूबल्स का क्या काम होता है, किस तरीके से हमारी बॉडी को से वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट आउट किया जाता है, ये सारी चीजें वहीं पर दी हुई हैं। तो अभी टिश्यूज में सबसे पहले सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू क्या करती हैं, ये किस चीज को बना रही है, किडनी ट्यूबल्स को बनाएंगी। साथ में जो हमारे मसल माउथ की जो लाइनिंग है, इनर लाइनिंग जो है वो बनाने का काम करेंगी। इसके अलावा ये ब्लड वेसल्स की लाइनिंग को भी बनाने का काम करती हैं। ठीक है, तो जो इसका मेन रोल है कि ये किन किन चीजों को बना रही है, तो ये 3 चीजों में इसका इन्वॉल्वमेंट हो गया। पहला है ब्लड वेसल्स की लाइनिंग, दूसरा है माउथ की लाइनिंग, और तीसरा क्या है, ये किस चीज को और बनाती है, किडनी ट्यूबल्स को। दूसरा है कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, ये ओइसोफेगस को बनाएंगी, साथ में ये ब्लड वेसल्स की लाइनिंग को भी बनाने का काम करती हैं। ठीक है,
कॉलम लाइक सेल्स होती हैं ये। इनमें जब सीलिया प्रेजेंट हो जाता है तो इसे क्या बोलते हैं, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। और ये क्या करती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होता है हमारा, उसमें आसानी से जो ऑक्सीजन है वो हमारा आसानी से एंट्री कर जाए, तो उसकी वजह से यहाँ पर हेयर प्रेजेंट होते हैं। और क्योंकि इन पर हेयर आ जा रहे हैं तो इसीलिए इसे क्या बोला जाएगा, कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट क्या है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। ये क्या करती हैं, सेक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में भी इनका इंपॉर्टेंट रोल है। कॉलमनर का भी सेक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, क्यूबॉइडल का भी सेक्रीशन में इंपॉर्टेंट रोल होगा। ये किन किन चीजों को बनाएगी, सेलेब्री ग्लैंड को बनाने का काम कर रही है, साथ में ये किडनी ट्यूबल्स को भी बनाने का काम करती है। नेक्स्ट है ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू ग्लैंड्स को बनाती हैं, और जो भी हमारी बॉडी में ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं वो क्या करती हैं, हार्मोन्स के सेक्रेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है, अब हार्मोन्स के बारे में आपको आगे चल के पढ़ना है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपके एनिमल टिश्यू में, एपिथेलियल टिश्यू में आती हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें मुझे लगता है कि आपको समझ में आई होंगी। फिर से एक बार समझ लो, एनिमल टिश्यू यानी कि सीधी सी बात है, समझने का तरीका यही है इसको कि हमारी बॉडी में क्या होता है, मूवमेंट होता है। ठीक है, जैसे हमारा हाथ मूव कर रहा है, इधर उधर कहीं भी हाथ अपना मूव कर सकते हैं। ठीक है, हम एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं, हम सांस ले सकते हैं। तो ये सब किसकी वजह से पॉसिबल है, टिश्यूज की वजह से। टिश्यू अगर नहीं होते तो हमारी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी रहती। ठीक है, कोई भी प्रोसेस नहीं होती। प्लांट्स में भी टिश्यूज प्रेजेंट हैं लेकिन वो भी स्ट्रेट रहते हैं क्योंकि वहां पर मस्कुलर टिश्यू नहीं होते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में क्योंकि एक एक्स्ट्रा टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू, तो हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकते हैं। लेकिन बाकी और प्लांट्स में भी टिश्यूज हैं जिसकी वजह से उनकी बॉडी में प्रोसेसेस होती हैं। सेम उसी तरीके से हमारी बॉडी में, जैसे हमारा किडनी है, वो क्या करेगा, फिल्ट्रेशन का काम करेगा। तो किडनी में फिल्ट्रेशन अगर हो रहा है तो वहां पर भी टिश्यू इन्वॉल्व होगा। साथ में लंग्स है, लंग्स क्या करता है, ब्लड प्यूरिफायर का काम करता है। तो अगर लंग्स नहीं रहेंगे यानी कि टिश्यू नहीं है तो लंग्स भी प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा। फिर हम में अगर मूवमेंट हो रहा है तो वहां पर मस्कुलर टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू नहीं होंगे तो हम मूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट नहीं होगा तो जो भी चीजें हैं, जो भी अपटेक कर रहे हैं हम, जैसे ऑक्सीजन इनहेल किए, ऑक्सीजन के साथ बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स भी इनहेल किए, तो वो डस्ट पार्टिकल जो हैं वो इनहेल करने की वजह से क्या होता है, बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। इसीलिए जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है वहां पर सीलिया या हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स में जाकर के जो हेयर होता है, जो डस्ट होता है, वो जाकर के चिपक जाता है। उसी तरीके से अब हेयर कैसे समझ में आएगा, हमारे नाक के अंदर हेयर होते हैं। ठीक है, जब नाक में उंगली डालो तो पता चलता है ना कि नाक में हेयर है। तो सब अपने अपनी नाक में उंगली डाल के देखो, अभी हेयर पता चलेंगे आपको। तो नाक में हेयर है, तो हेयर क्या करते हैं, ये हेयर ऐसा नहीं है वहां चोटी करने के लिए हेयर है, चोटी करने के लिए हेयर की जरूरत नहीं होती है। वहां पर वो डस्ट पार्टिकल्स को क्या करते हैं, अपने आप से चिपका लेते हैं। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो हमारी बॉडी में जो भी हम इनहेल कर रहे हैं सब हमारी बॉडी के अंदर ही जाता। इसलिए इन सारी चीजों से बचाने के लिए भगवान ने हमें बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा दी हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी प्रोटेक्ट हो सके। तो उसमें ये टिश्यूज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, अगर ये टिश्यूज नहीं होते तो हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाती। जैसे हमारा स्किन है, स्किन किस चीज से बना है, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू से। अगर ये स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू से नहीं बना होता या एक ही लेयर का होता तो क्या होता, जरा सा भी कहीं कुछ चोट लगती तुरंत स्किन हमारी फट जाती। ठीक है, अभी क्या है, अगर हमें बहुत ज्यादा चोट लगती है तो ही हमारे स्किन से ब्लड आता है, अदरवाइज नॉर्मल सी चोट में स्किन में कोई भी कट नहीं लग पाता। क्यों, क्योंकि वो हमारी कई लेयर, परत दर परत से बनी हुई है और उसी वजह से ये हमारे स्किन को प्रोटेक्ट भी कर रहा है। तो इस वजह से ये देखा जाता है कि जो टिश्यूज हैं हमारे वो प्रॉपरली फंक्शन इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि उनका एक प्रॉपर डिफ्रेंशिएशन की वजह से एक प्रॉपर फंक्शनिंग हो गई है, और ये प्रॉपर फंक्शनिंग उनको आगे चल के
बॉडी ऑर्गन्स में हेल्पफुल होती हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी ऑर्गन्स जो हैं वो फंक्शनिंग कर पाते हैं। तो ये सारे टिश्यूज हैं। अब मैं कल आपका एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट डे कनेक्टिव टिश्यू। अभी आज के लिए बस इतना ही। बहुत छोटे छोटे वीडियो, ऐसा नहीं है बहुत छोटा भी है, छोटे छोटे वीडियोज में बना रही हूँ जिससे आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो, वो वीडियो जल्दी से आपका एक टॉपिक कवर हो जाए। तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।